अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पे दो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं। पहला इंटीग्रेशन है आई, जिसको हमें सॉल्व करना है, और जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो अपर लिमिट में आई लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला वाला इंटीग्रेशन अगर आप उसको नोटिस करेंगे, प्योर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, वहां पे साइन और कॉस ही लिखा हुआ है। तो साइन एक्स की टर्म है, कॉस एक्स की टर्म है, हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हम अप्रोच कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारा थॉट प्रोसेस हमें दिख रहा है, क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है कि किंग प्रॉपर्टी से सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। किंग प्रॉपर्टी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है, तो उसका मैं अभी डिस्कस करूंगा इसका क्या थॉट प्रोसेस है। पहले हम देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है, उसमें आप हमेशा नोटिस करिए डेफिनेट इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स है, जैसे आप नोटिस करिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, और उसमें से एक टर्म आपको अगर न्यूमरेटर में दिख रही, तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हिंट है कि किंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिनोमिनेटर की दो टर्म्स और उसमें से एक टर्म न्यूमरेटर में अगर आपको दिख रही है तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो हम इसको इजीली किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है हिंट, उसमें ये होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अगर आप ऐड करेंगे तो वो पाई बाय 2 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब पाई बाय 2, पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 2, इस तरह से आना चाहिए, तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफर्म हो जाता है कि किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो पहला हिंट है डिनोमिनेटर की दो टर्म्स में से एक टर्म ऊपर और अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम है पाई बाय 2, तो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है ए से बी, सेम इंटीग्रेशन को आप रीराइट करके लिख सकते हैं x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करके, ऐसा आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें एक बहुत फेमस इंटीग्रेशन होता है जिसको हम डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखेंगे, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पे ये जो एफ एक्स है वही टर्म है जो रिपीट हो रही है डिनोमिनेटर की, और जो दूसरी वाली टर्म है वो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। ए और बी यहाँ पे क्या है, लोअर और अपर लिमिट है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है बी माइनस ए अपॉन 2। तो आप इसको यहाँ चेक कर लीजिए, ये देखिए अगर मैं इसको एफ एक्स लिख लेता हूं, ये भी हमारा एफ एक्स है। अब ये वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए हमारा 0 है, बी हमारा पाई बाय 2 है, तो ये वैल्यू आप चेक करिए कि एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स आ रही है या नहीं आ रही। डेफिनेटली आएगी, क्योंकि एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो अगर आप एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन रहा है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं पाई बी माइनस ए अपॉन 2, पाई बाय 2 माइनस 0 अपॉन 2, इसलिए ये डायरेक्ट दिया हुआ था पाई बाय 4। इसलिए इस क्वेश्चन में दो इंटीग्रेशन दिए थे। एक क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है। लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कैसे अप्रोच करना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है वो है ये, उसमें अगर हम आई की जगह पाई बाय 4 पुट कर देंगे तो अपर लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो किंग प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करेंगे। किंग प्रॉपर्टी से हम इसको क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिख रहा है, पहली चीज तो ये। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है। जैसे आप नोटिस करिए ये x है और ये बचा हुआ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर और नीचे मिला के। जब भी दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है जनरली या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी भी दिख रहा है तो मोस्टली और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें पाई बाय 2 सम है अपर और लोअर लिमिट का, तो आप यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिए। तो उस ऐसा करने से जनरली क्या होता है, जो पार्ट यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है वो हट जाएगा। इसका क्या मतलब है देखिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन नंबर 1 मान के इसमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। x की जगह पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो होगा क्या, ये जो पार्ट है जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन उसमें देखिए कोई चेंज नहीं आएगा। ये साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, ये साइन एक्स कॉस एक्स में, कॉस एक्स साइन एक्स में। तो ये वाला पार्ट सेम ही रहेगा जब आप पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, सिर्फ जो x वाला पार्ट है उसकी जगह आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। इससे हम एक नया इंटीग्रेशन बना लेते हैं। ये दो इंटीग्रेशन हमने बना ली और दोनों की इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होती है, तो ये भी I1 ही रहेगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो दोनों इंटीग्रेशन बने हैं आप इसको ऐड कर लीजिए, उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी तरह से इसका डेरिवेशन भी होता है, ये वाला रिजल्ट इसी तरह से आता है। तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा,
ये वाला जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये तो कॉमन आ जाएगा, सिर्फ एडिशन आएगा x का π/2 माइनस एक्स के साथ। तो आप नोटिस करेंगे जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पे जो x वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ π/2 ही बचेगा और बचेगा अंदर sin x cos x अपॉन sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x dx, सिर्फ यही वाला बचेगा। और ये 2i1 आएगा लेफ्ट में क्योंकि i1 के साथ ऐड हो जाएगा और π/2 बच गया, वो आ गया बाहर 0 से π/2। अब हमारा क्वेश्चन हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये भी काफी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ऐसा इंटीग्रेशन हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ते हैं। मैंने जो PYQ पोस्टमार्टम का वीडियो भी बनाया था उसमें भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। जेईई मेन में ये काफी कॉमन पैटर्न टाइप है, दैट इज sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x का एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में कॉमन टाइप है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, tan जनरेट करके। तो sin से आप tan कैसे जनरेट करेंगे, cos से डिवाइड करके। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin raised to power 4 है, उससे आप कैसे जनरेट करेंगे, cos raised to power 4 से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर और नीचे cos raised to power 4 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये तो आ जाएगा tan 4x, ये आ जाएगा 1। और यहाँ पे भी tan जनरेट करना, ध्यान रखिए। तो sin x अपॉन cos 4x जो है यहाँ पे, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे sin x अपॉन cos x अलग कर लेंगे क्योंकि हमें tan जनरेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो बचा हुआ पार्ट है वो जो cos x अपॉन cos क्यूब x है उसको अलग कर लेंगे। अब ये जो cos x अपॉन cos क्यूब x है, इससे देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x आएगा, वो आएगा sec स्क्वायर x। तो tan x जनरेट करेंगे तो उसके साथ sec स्क्वायर x कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, sin x अपॉन cos x आ जाएगा tan x। तो ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि इसमें tan x को t पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो ध्यान रखिए, जब भी tan की पावर 4 जनरेट होता है ना, तो tan स्क्वायर x को भी t पुट करने का सोचिए, क्योंकि tan स्क्वायर x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x। तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, tan स्क्वायर x को t पुट करेंगे उससे पूरा का पूरा dt में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर sec स्क्वायर x tan x का डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं dt पुट कर दूंगा, नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आता, आप सोचते हैं कि सर मैं तो tan x को t पुट करूं, तो अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो आपको 2 स्टेप्स में जाना पड़ेगा। अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन पहले तो चेंज होगा t अपॉन टी रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dt, क्योंकि sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। उसके बाद में फिर आपको इवन पावर और ऑड पावर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि t की पावर 4 है, t की पावर 1 है, तो हम इसमें से t स्क्वायर जनरेट करेंगे नीचे, ताकि हम क्या करेंगे, t को यहाँ पे dt में चेंज कर सकते हैं। तो t स्क्वायर को आप फिर z पुट करेंगे, फिर t dt dz में चेंज हो जाएगा। तो आपके स्टेप्स 2 बढ़ जाएंगे। बट ध्यान रखिए, जब भी tan की पावर 4 आ रहा है तो tan स्क्वायर x को भी t पुट करने का सोचिए। कई बार tan x sec स्क्वायर x जनरेट हो जाता है, काफी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब ये आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन में पता है tan इनवर्स t होता है। और लिमिट ध्यान रखिए चेंज हो जाएगी, ये 0 से π/2 है तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, π/2 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी। तो अब लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, tan इनवर्स 0 होता है 0, तो ये आएगा π/8 मल्टीप्लाई बाय π/2, बीच हमारे इससे आंसर आ जाएगा π²/16, जो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर हुए और स्पेशली किंग प्रॉपर्टी को लेके ही कवर हुए। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो गया, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं आ रही है डेफिनेट इंटीग्रेशन की।